नमस्ते। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी कुछ खास है। खास ये है कि ये कहानी मेरी करीबी दोस्त की कहानी है। जी हाँ, आज की कहानी नन्ही की दोस्त की है। उसके दोस्त का नाम है मटको, मेरी दोस्त। मटको की कहानी लिखी है बिंदु गुप्ता जी ने और उसके सुंदर 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 चित्र बनाए हैं कनक शशि जी ने। शाम ढले भेड़े घर लौट रही हैं। रोज़ की तरह सब खुश हैं, पर मटको उदास है। क्यों उदास है भला मटको? आज उसे फिर बाहर सोना पड़ेगा। बाड़े का दरवाज़ा छोटा जो है, वह उसमें घुस ही नहीं पाती। मटको को यूं उदास देखकर योगी भेड़ उसके पास आई और उसने कहा, तुम योग किया करो, जल्दी पतली हो जाओगी। और अगले ही दिन मटको ने योग शुरू कर दिया। कभी वह अपने हाथ और पैर तानती और कभी वह अपने हाथों से पैरों को छूने की कोशिश करती। यहाँ तक कि मटको ने तो उल्टा होकर भी योग करने की कोशिश की, पर सब बेकार। कई दिन गुजर गए। मटको की मेहनत व्यर्थ गई, क्योंकि बात बनी ही नहीं। मटको अभी भी बाड़े में नहीं जा पा रही थी। मटको फिर उदास थी। दौड़ी ने मटको को उदास देखा और सलाह दी, तुम दौड़ा करो, जल्दी पतली हो जाओगी, ये मेरा दावा है। फिर क्या था, मटको ने अपने नए जूते पहने और उसने दौड़ना शुरू किया। वह दौड़ी और दौड़ी और दौड़ी और ऐसे ही कई दिन गुजर गए, पर बात फिर भी ना बनी और बेचारी मटको फिर उदास हो गई। उदास मटको को देख तैरू ने भी सलाह दी। तैरू ने बोला, तुम तेरा करो, जल्दी पतली हो जाओगी, बता रहा हूँ मैं, लिख के ले लो। मटको ने फिर तैरना शुरू कर दिया। कभी इधर तैरती तो कभी उधर तैरती, पर बात तो फिर भी ना बनी। मटको तो बाड़े में अभी भी ना घुस पा रही थी। इतने में बन्नी इतराती हुई साइकिल पर आई। बोली, तुम रोज़ साइकिल चलाया करो, चलाया करो, चलाया करो, रोज़ मतलब रोज़। पर मटको ने कहा, बस अब बहुत हुआ। मटको कुछ देर बाद लौटी एक थैला लेकर। थैले में कुछ औजार थे और उसने अपने औजार के साथ उसी रात एक काम को अंजाम दिया। फिर क्या था, अगली सुबह मटको अंदर सो रही थी। सबने पूछा, अरे तुम अंदर कैसे आई? अरे अरे देखो देखो, मटको अंदर कैसे आई? अरे तुम अंदर कैसे आई मटको? क्या तुम पतली हो गई हो? ये योग से हुआ। या फिर दौड़ने से, या फिर तैरने से हुआ? अरे नहीं नहीं, बताओ मटको, बताओ मटको, बताओ ना, बताओ ना। और फिर मटको ने कहा, दरवाज़ा कुछ बड़ा हो गया है, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं और अलग अलग हल ढूंढने में लगे रहते हैं। हर समस्या के कई हल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही हल से उसे सुलझाना है। अलग अलग हल ढूंढने में हमें लगा रहना चाहिए और हम जैसे हैं वैसे ही खुद को पसंद करना चाहिए। बाय बाय। अगली कहानी के साथ फिर मिलूंगी।